आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका नाम है कहर। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, बदला और हकीकत ये सब मिलकर एक ऐसा भयानक ख्वाब बन जाते हैं जिससे जागना नामुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिमला के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। कल्पना कीजिए, कोहरे में लिपटी हुई पत्थर की पुरानी इमारतें बाहर से देखने में बिल्कुल जन्नत जैसी लगती थीं, पर अंदर एक छात्र के लिए यही जगह बहुत जल्द एक जीता जागता नर्क बनने वाली थी। इस पूरी तबाही के सेंटर में 3 लोग हैं, एक कवि, एक गुंडा और वो लड़की जो दोनों के बीच में थी। और यहीं से शुरू होता है दिल को किनारे तक धकेलने का खेल। एक तरफ है समीर, एक गरीब लाचार सा लड़का जो शायरी करता है। वो तारा से प्यार करता है लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ डायरी के पन्नों पर ही कर पाता है। और दूसरी तरफ विक्की, अमीर, घमंडी और बेहद क्रूर। वो समीर को तो कुछ समझता ही नहीं था और तारा पर अपना हक जताता था। और फिर एक रात विक्की ने कुछ ऐसा किया जो बर्दाश्त से बाहर था। उसने न सिर्फ समीर के कविताओं की डायरी फाड़ी, बल्कि उसे पूरी रात बर्फीली जमीन पर बिना कपड़ों के खड़ा रखा। लेकिन समीर को तोड़ने वाली चीज ये नहीं थी। असली चोट तो अगले दिन लगी जब मेस में तारा ने उसे देखकर जोर से हंस दिया। बस वो एक हंसी, उसी एक हंसी ने समीर के दिल में प्यार को जहर बना दिया और एक ऐसी आग जला दी जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। अब वो डरपोक शायरी करने वाला समीर कहीं खो चुका था। उसने अपनी कलम से कविताएं नहीं बल्कि कुछ बहुत पुराना और खतरनाक लिखना शुरू कर दिया था। उसने अंधेरे से एक सौदा कर लिया था। कॉलेज की लाइब्रेरी के उस हिस्से में जहां जाना मना था, समीर को एक किताब मिली, रूहानी कैद। एक ऐसी किताब जो खोए हुए प्यार को वापस दिलाने का वादा तो करती थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक थी। इसमें वशीकरण और काले जादू के ऐसे ऐसे तरीके थे जिनकी ताकत का समीर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तो किताब में जैसा लिखा था, समीर ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक जाल बिछाया, एक खतरनाक रस्म पूरी की और फिर तारा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके देर रात विक्की को सुसाइड पॉइंट पर बुला लिया। सुसाइड पॉइंट के घने अंधेरे में जो सामने आई वो तारा नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां थी ही नहीं। और फिर एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। उस शैतानी ताकत ने विक्की को हवा में उठाया और एक झटके में पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस आई, जांच हुई और विक्की की मौत को बस एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया गया। समीर को लगा बस वो जीत गया, दुश्मन खत्म और अब तारा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन समीर ये नहीं जानता था कि उसने जिसे बुलाया है वो उसकी प्यारी तारा नहीं बल्कि कोई और है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक। और यहीं से हकीकत का शीशा चटकना शुरू होता है। समीर तारा को हॉस्टल के कमरे में छुपा लेता है, लेकिन ये अब वो तारा थी ही नहीं। वो खाना नहीं खाती थी, उसे सिर्फ कच्चा मांस और खून चाहिए था। रात में जब समीर सो जाता तो वो उसका खून पीती थी। धीरे धीरे समीर की हालत खराब होने लगी, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। जब हालात बिगड़ने लगी तो समीर घबराकर प्रोफेसर दास के पास भागा, लाइब्रेरी के पुराने इंचार्ज जो इन तंत्र मंत्र की चीजों को जानते थे। प्रोफेसर दास समीर को देखते ही समझ गए कि इस लड़के ने कोई बहुत बड़ी, बहुत भयानक गलती कर दी है। प्रोफेसर दास ने समीर को बताया कि उसने एक रक्त पिशाच को आजाद कर दिया है। तारा का शरीर तो अब बस एक खाली बर्तन है। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस पिशाच को धोखा देकर बेहोश करना और फिर तारा के शरीर को आग लगा देना। समीर ने ठीक वैसा ही किया। अपने खून में नींद की गोलियां मिलाईं, पिशाच को पिलाईं और उसके बेहोश होते ही कमरे में आग लगा दी। पर जैसे ही आग की लपटें उठीं, वो जलता हुआ शरीर बिस्तर से उठा और हंसते हुए बोला, तुमने सोचा ये आग मुझे मार देगी? उसने समीर का गला दबोच लिया। एक आखिरी चीख और फिर समीर बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो वो एक अस्पताल में था। सामने पुलिस खड़ी थी और यहीं पर पूरी की पूरी कहानी एक झटके में बिखर जाती है, क्योंकि पुलिस ने जो बताया वो समीर की हकीकत से बिल्कुल अलग था। तो अब यहां पर 2 अलग-अलग सच खड़े हो जाते हैं, एक समीर का सच और एक पुलिस का। समीर कहता है तारा एक पिशाच बनकर मर चुकी है,
पुलिस कहती है नहीं, तारा तो जिंदा है और उसकी शादी हो रही है। समीर कहता है विकी का कत्ल हुआ। पुलिस का कहना है विकी कोमा में है। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे भयानक झटका। वो प्रोफेसर दास जो समीर की मदद कर रहे थे, उनको तो मरे हुए कई साल हो चुके थे। जी हाँ, जिस प्रोफेसर दास से समीर बातें कर रहा था, सलाह ले रहा था, वो असल में रूहानी कैद किताब का लेखक था, जिसकी मौत सालों पहले उसी किताब के साथ जलकर हो गई थी। तो सवाल ये है कि समीर आखिर बात किससे कर रहा था? क्या वो एक भूत था या सिर्फ उसके दिमाग की एक कल्पना? अब समीर एक ऐसी जगह फंस चुका है जहां उसकी सच्चाई पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। उसकी दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उसे एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों और पुलिस के लिए वो बस एक पागल है जो किसी सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। पर समीर, वो आज भी यही कहता है कि जो कुछ हुआ वो सब सच था। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। समीर का कहना है कि हर रात जब उसकी कोठरी में घना अंधेरा होता है तो तारा का जला हुआ साया उसके पास आता है, अपना जला हुआ हाथ उसके गाल पर रखता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे भूख लगी है समीर। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या समीर पर सच में किसी पिशाच का साया था, या वो सिर्फ अपने गुनाह और टूटे हुए दिमाग के बनाए हुए नर्क में हमेशा के लिए कैद हो गया था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।